आजादी के बाद 55 रुपए से शुरू हुई सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7वें वेतन आयोग तक आते आते 18,000 रुपए तक पहुंच गई। अब बारी है 8वें वेतन आयोग की। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे में हर कर्मचारी की नजर इस बात पर है कि अगली सैलरी कितनी बढ़कर आएगी। क्या सच में शुरुआती वेतन 69,000 रुपए हो जाएगा? क्या फिटमेंट फैक्टर 3% से ज्यादा होगा? और रेलवे कर्मचारियों को क्या क्या फायदा होगा? आइए बीसी शर्मा से उन सभी सवालों के जवाब जानते हैं जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पहला सवाल है, 8वें वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन से सरकारी कर्मचारियों को क्या उम्मीदें हैं, खासतौर पर रेलवे के संदर्भ में? इस सवाल के जवाब में बीसी शर्मा कहते हैं, मैंने चौथे पे कमीशन से लेकर अब तक की प्रक्रियाओं में हिस्सा लिया है। छठा और 7वां और अब 8वें वेतन आयोग में हमारी पूरी भागीदारी है। पे कमीशन असल में बाजार के हालात और महंगाई को देखकर बैठाया जाता है ताकि कर्मचारी अपने परिवार को आसानी से पाल सके। रेलवे कोई आम सरकारी विभाग नहीं है, ये एक यूनिक इंडस्ट्री है। इसमें 236 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक साधारण डेस्क जॉब करने वाली और रेलवे ट्रैक पर अपनी जान जोखिम में डालने वाली की तुलना आप एक ही पैमाने पर नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार का फॉर्मूला बदलना चाहिए। जैसे बैंकिंग सेक्टर में परमानेंट वेज रिव्यू कमेटी होती है, वैसी ही व्यवस्था रेलवे में भी होनी चाहिए। दूसरा सवाल है, आपने आयोग के सामने 3.833 फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी है, जिससे बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 69,000 रुपए हो जाएगी। क्या पे कमीशन से आपको कोई पॉजिटिव फीडबैक मिला? इस सवाल पर बीसी शर्मा कहते हैं, पे कमीशन का काम सभी पक्षों को सुनकर फैसला लेना है। ये 3.833 का आंकड़ा हमने हवा में नहीं उछाला है, इसके पीछे एक पुख्ता फॉर्मूला है। 1997 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर एक्रॉयड के फॉर्मूले के आधार पर यह तय होता है कि एक परिवार को जीने के लिए क्या चाहिए। दाल, चावल, आटा, घी, दवाइयां, बच्चों की शिक्षा और शादी ब्याह। पहले इस फॉर्मूले में परिवार के केवल 3 यूनिट यानी कि पति, पत्नी और 2 बच्चे गिने जाते थे। तीसरा सवाल यह है, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला आयोग कैसे काम कर रहा है? क्या प्रक्रिया तेजी से चल रही है? बीसी शर्मा इस पर कहते हैं, ये आयोग पिछले आयोग से काफी ज्यादा अलग तरीके से काम कर रहा है। ये पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटल वर्किंग पर जोर दे रहा है। चाहे मेमोरेंडम देना हो या फिर सप्लीमेंट्री डिटेल्स, सब कुछ उनकी वेबसाइट के जरिए ही हो रहा है। आयोग देश भर में घूम घूम कर, जैसे कि लखनऊ में स्टेक होल्डर से मिल रहा है, वो डेटा स्टोर कर रहे हैं और अंत में हमें बुलाकर फाइनल चर्चा करेंगे। काम तो तेजी से हो रहा है। चौथा सवाल बीसी शर्मा से किया गया कि क्या कई लोगों को लगता है कि 3.883 का फिटमेंट फैक्टर सिर्फ एक हवाई नंबर है या महज दिखावा है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग में 2.57 फैक्टर ही मिला था। इस पर उनकी क्या राय है? बीसी शर्मा कहते हैं कि अगर घर में बच्चा 100 रुपए की चीज मांगता है तो उसे हम तुरंत मना नहीं करते हैं, भले ही हम उससे 50 रुपए की चीज ला कर दें, लेकिन एक नेगोशिएशन तो होता है। हमारी मांग 100% तार्किक है। हमने बाजार के भाव और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का बेस लेकर ही ये फैक्टर तय किया है। आखिरी में एक और सवाल है, 18,000 से 69,000 की मांग का मतलब है कि ग्रॉस सैलरी में 90 से 95,000 तक का इजाफा, यानी कि क्या हर सरकारी कर्मचारी की शुरुआती सैलरी अब 1 लाख के करीब होगी? इस जवाब में बीसी शर्मा कहते हैं कि सैलरी का नंबर भले ही बड़ा दिख रहा हो, लेकिन आज की मार्केट वैल्यू देखिए। आज ग्रुप डी का कर्मचारी भी इनकम टैक्स के दायरे में आ गया है। सैलरी जितनी बड़ी है उतना ही टैक्स भी कटता है। रुपए की पेयर चेंजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता आज बहुत कम हो गई है। बिजली के बिल से पुराने पेंशन सरचार्जेस जोड़े जा रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी को जरूरतें पूरी करने के लिए आज भी लोन और ब्याज का सहारा लेना पड़ रहा है। इसलिए 1 लाख की सैलरी सुनने में भले ही बड़ी लगे, लेकिन बाजार की महंगाई उसे वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां वो पहले था। तो पे कमीशन पर ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जागरण बिजनेस के साथ बने रहें।